हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को क्लास 7th और 8th के लिए एक बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर का पार्ट्स मैंने बताया था आप लोगों को एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में, एम्फैटिक डू डज और डिड के बारे में, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन? तो ये क्लास 7th और 8th के लेवल का है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि उसे भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और क्लास में ये पढ़ना भी पड़ता है, आपके सिलेबस से भी है और जो भी आप ग्रामर का बुक यूज करते हैं उसमें भी इस चीज़ को पढ़ना है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। ग्रामर का पार्ट क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किसी भी एडजेक्टिव को हम चेंज कैसे करते हैं? हाउ डू वी चेंज इनटू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, है ना? एज यू नो दैट डिग्री इज अ कंपैरिजन, यानी एनी टू पर्सन्स टू कंपैरिजन एंड द टू बिटवीन इंक्रीज द बेस्ड ऑन क्वालिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति की विशेषता की उसके ऊपर जो उसके अंदर गुण होती है, जो उसकी विशेषता होती है, उसके ही अनुसार या तो उस व्यक्ति में अच्छाई हो या तो उस व्यक्ति में बुराई हो। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आज ये पढ़ाई करेंगे डिग्री की, उसको कैसे कंपेयर किया जाता है डिग्री के बारे में, डिग्री में किसी भी गुण या किसी भी अवगुण को। तो आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि हाउ डू वी चेंज इनटू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, यानी किसी भी एडजेक्टिव को हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। आप लोगों के सामने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आप लोग के लिए है। अक्सर पढ़ाया जाता है कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना, लेकिन उससे पहले हम एडजेक्टिव्स के फॉर्म को जानेंगे कि वह एडजेक्टिव्स किस फॉर्म में है। वह पॉजिटिव डिग्री में है तो उस एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, क्योंकि और उस कंपैरेटिव से उस एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। सेंटेंस को तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर देंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि उस एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कैसे किया जाता है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं डिग्री कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। एट फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री। अब हमें ये चीज़ समझना है कि कोई भी एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे कि वह पॉजिटिव डिग्री में है और कैसे पहचानेंगे कि वह कंपैरेटिव डिग्री में है और कैसे पहचानेंगे कि वह सुपरलेटिव डिग्री में। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, हाउ डू द कंपैरेटिव डिग्री, हाउ टू द सुपरलेटिव डिग्री। तो राइट्स वे टू ए as adjective first, as it is called positive degree। यदि कोई भी एडजेक्टिव हो अपने मूल फॉर्म में हो
और वह दो एज के बीच में जब बंद हो, जब दो एज दोनों तरफ से लगे हो और बीच में वह एडजेक्टिव हो, तो समझेंगे कि वह पॉजिटिव डिग्री है। उसी तरह किसी भी एडजेक्टिव में ER या मोर लगा हो, उसको कहते हैं किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में यानी ER या मोर लगा हो तो उसको कहते हैं, और उसके जस्ट बाद कोई एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के जस्ट बाद देन लगा हो, तो जानेंगे हम कि यह कंपैरेटिव डिग्री है, यानी वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है? कैसे? उस एडजेक्टिव के साथ ER लगा हो या मोर लगा हो और उस एडजेक्टिव के जस्ट बाद देन हो, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ डिग्री इक्वल टू पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव इक्वल टू पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड इट इज द रेस्ट नाउ वी द कॉल्ड थर्ड पार्ट ऑफ डिग्री इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। यानी किसी भी डिग्री में EST लगा हो, द लगा हो, एडजेक्टिव थर्ड हो और EST हो। ठीक है? यानी किसी भी एडजेक्टिव के पहले यह द लगा हो, द, और उस एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगा हो, तो जानेंगे हम कि यह सुपरलेटिव डिग्री में है। एक बार और जानते हैं हम लोग डिग्री के बारे में। पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट ऑफ डिग्री पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी एडजेक्टिव यदि दो एज के बीच हो तो वह पॉजिटिव डिग्री का होता है। यदि किसी भी एडजेक्टिव में ER या मोर लगा हो उसके तुरंत बाद देन हो तो इट इज कंपैरेटिव डिग्री। एंड कोई भी एडजेक्टिव के फर्स्ट में अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा हो, उसके लास्ट में EST लगा हो, तो वह सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है? तो अब हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है, ये कैसे लगता है, ये इससे और इससे। अब इसी को पॉजिटिव से कंपैरेटिव से, जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ डिग्री इक्वल टू पॉजिटिव, सेकेंड PD और सेकेंड पार्ट ऑफ डिग्री इक्वल टू CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, एंड ये SD यानी सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिग्री पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड पार्ट ऑफ डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे गुड को क्या लिखा? वेटर और वेस्ट। ये कैसे आ गया? गुड का कैसे बेटर हो गया, कैसे बेस्ट हो गया, कैसे हम जानेंगे कि ये गुड हो गया, गुड का बेटर हो गया? ये तो हमें बहुत सारा याद करना पड़ जाएगा, रिमेम्बरिंग लेसन हो गया। इतना ज़्यादा रिमेम्बर होगा कैसे? इसके लिए मैं आपको एकदम आसान से आसान वे बताता हूँ, जिससे आप सीख जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किसी भी एडजेक्टिव को आप कैसे बदल सकते हो। ठीक है? जैसे लिखते हैं हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ये कैसे हो गया भाई? हॉट है पॉजिटिव में, इसमें हॉटर हो गया तो डबल T आ गया, फिर हॉटेस्ट हो गया। ये कैसे होता है? तो यही सारे चीज़ों को जानने के लिए एक और एडजेक्टिव हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, यानी हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। अब इसमें आपने ER लगाया, डबल कर दिया, इसमें फिर आपने मोर लगा दिया, ये सारे कैसे होता है सवाल। तो इसी सब चीज़ों को जानेंगे हम लोग आज
कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव एडजेक्टिव को कैसे उस फॉर्म में लाना है। तो ये सब रिमेम्बरिंग लेसन हो जाएगा। रिमेम्बरिंग लेसन तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड है, याद तो होगा नहीं। इसके लिए मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलते हैं आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि ER और मोर को जब हम ऐड करते हैं तो वह बनता है कंपैरेटिव डिग्री। यानी ER और मोर जोड़कर हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। किसी में भी, जैसे आप समझे, अभी देखा है आपको गुड, तो गुड का कंपैरेटिव बेटर और बेटर से बेस्ट, बेस्ट बना। यानी ER लगाकर मैंने बनाया कंपैरेटिव और EST लगाकर बनाया सुपरलेटिव। यानी किसी भी एडजेक्टिव में ER और मोर को अगर उसके अंत में जोड़ देने से वह कंपैरेटिव हो जाता है, और किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगा देने से वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव के फॉर्म में चला जाता है। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं सेकेंड फॉर्म में। कहता है कि किसी भी एडजेक्टिव में एक ही वॉवेल हो। वॉवेल कंसोनेंट आप लोग जानते होंगे, जिसको आपने बच्चे क्लास में ही पढ़ा होगा, छोटे जब थे तो। वॉवेल 5 होता है, कंसोनेंट होता है, पूरे लेटर्स होता है, अल्फ़ाबेट होता है, आप जानते होंगे। तो किसी भी एडजेक्टिव है, जैसे हम लेते हैं हॉट, किसी भी एडजेक्टिव में एक ही वॉवेल हो, एक ही वॉवेल हो। देखिए एकदम बिल्कुल ट्रिकली है, अभी क्लास में याद हो जाएगा। किसी भी एडजेक्टिव में यदि एक ही वॉवेल हो और उसके तुरंत जस्ट बाद का लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, देखता जाए। हॉट, हॉट में क्या है? थिन भी है। हॉट में क्या है? एक ही वॉवेल ओ, लास्ट वाला जो लास्ट लेटर है वो क्या है? कंसोनेंट। फिर थिन में देखा जाए आई वॉवेल और एक ही लेटर लास्ट नेम क्या? कंसोनेंट। तो जब किसी भी एडजेक्टिव में एक ही वॉवेल हो और उसके लास्ट वाला लेटर जो हो कंसोनेंट हो, तो वह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में वह लेटर डबल हो जाता है, वह लेटर डबल हो जाता है। जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर और थिनेस्ट। याद हो गया? किसी भी एडजेक्टिव में ER या मोर लगा देने से कंपैरेटिव बनता है और EST लगाने से सुपरलेटिव बनता है, जो कि मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया। सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड रूल्स में क्या कह रहा है कि किसी भी एडजेक्टिव में एक ही वॉवेल हो और उसके जस्ट लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में वो जो लास्ट लेटर है वह डबल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डबल T लगाया, देखिए डबल T लगाया, डबल N का यूज किया, डबल N का यूज किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं, समझ में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं। यदि किसी भी एडजेक्टिव का लास्ट Y से हो, किसी भी एडजेक्टिव का लास्ट Y से हो, Y, जैसे लिखते हैं बिजी, इजी, तो बिजी इजी यानी सबसे लास्ट क्या हो और उसके Y से हो और उसके ठीक Y से ठीक पहले वाला जो लेटर हो वह कंसोनेंट हो। बिजी का पहले लास्ट लेटर Y, Y से पहले वाला लेटर S कंसोनेंट, लास्ट लेटर Y, Y के ठीक पहले S कंसोनेंट। तो क्या करना है? उस Y को
की जगह y को I में चेंज करना है, यानी BG है तो BUS और y की जगह I लिख देना है, ठीक है, BG, और तब ईयर लगेगा तो कंपैरेटिव तो बीजियर, और ये क्या हो जाएगा बिजिएस्ट, EST जोड़ने से सुपरलेटिव, इजी, ईजियर और ईजीएस्ट, सुपरलेटिव, ठीक है। यानी किसी भी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर y हो और उसके ठीक पहले का लेटर कंसोनेंट हो तो वो y को I में चेंज करके कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का यूज करेंगे। उसी तरह से इजी में भी आप देख सकते हो कि इजी का अंतिम लेटर y के ठीक पहले का लेटर S कंसोनेंट, तो y को I में चेंज किया और उसके बाद ER जोड़ दिया तो कंपैरेटिव हुआ और EST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव हुआ। एनी प्रॉब्लम? इस तरह से आप किसी भी एडजेक्टिव को कर सकते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। तो जब तक आपको एडजेक्टिव का फॉर्म नहीं आएगा कि किस तरह से वह पॉजिटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हम चेंज करें, तब तक आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप चेंज नहीं कर सकते हैं सेंटेंस को। तो ये चीज़ पहले आपको ज़रूरत है। फिर आगे चलते हैं। थर्ड तक किसी को दिक्कत नहीं, फोर्थ में चलते हैं। कह रहा है कि किसी भी एडजेक्टिव में यानी टू और मोर टू, यानी दो या दो से अधिक वॉवेल हो, टू और मोर टू वॉवेल, दो या दो से अधिक वॉवेल हो, जैसे लिखते हैं। मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, हैंडसम, हैंडसम। एक और लेते हैं, ब्यूटीफुल, यानी हैंडसम यानी जिसमें ठीक है, यानी हैंडसम। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं, यानी हैंडसम को, तो हैंडसम में क्या है, दो या दो से अधिक वॉवेल होगा, तो दो या दो से अधिक वॉवेल होगा उसमें कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे, और दो या दो से अधिक वॉवेल होगा तो उसकी सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। तो देखिए इसमें वॉवेल की संख्या दो से अधिक है, इसीलिए इसमें ER नहीं लगेगा, इसमें मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। एनी प्रॉब्लम? नो। तो आपने इस वे से, इस कंसेप्ट से, इस तरीके से आप अब जान सकते हैं कि आप किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किसी भी एडजेक्टिव को फॉर्म को जब तक बदलना नहीं सीखेंगे तब तक आप सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री भी आपसे चेंज नहीं हो पाएगा। उससे पहले इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। तो आप अपने बुक की सहायता से, अपने हेल्प बुक की सहायता से क्या करेंगे कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं सबको एक बार देख करके और उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आप उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि पॉजिटिव डिग्री से सुपर कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।